ओवर सब्सक्रिप्शन का केस एक ऐसा केस है जिसमें कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर के लिए पब्लिक को ऑफर किए हैं शेयर्स, उससे ज्यादा पब्लिक ने अप्लाई कर लिया है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला ये बनता है कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में कंपनी के पास 3 कैटेगरीज होती है, यानी कि 3 तरीके होते हैं जिससे वो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को हैंडल कर सके। फर्स्ट केस ये होता है कि जितना नंबर ऑफ शेयर आपके पास है उतने के लिए आप उन्हें अलॉट कर दे और बाकी जो भी एक्स्ट्रा आया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। सेकेंड केस या सेकेंड अल्टरनेटिव आपके लिए ये होता है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसे अलॉटमेंट पे या अदर कॉल्स पे एडजस्ट कर दिया जाए और फिर भी एक्सेस मनी बचता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आज हम इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम प्रोराटा के नाम से जानते हैं। प्रोराटा की कैटेगरी में बेसिकली आज की वीडियो में इस बात पे फोकस किया गया है कि अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो प्रोराटा की कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो देता है बट अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दिया, तो बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना अलॉटमेंट मनी उसने एक्चुअल में नहीं दिया, जिसके अंदर एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी इंक्लूडेड है। Big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of Share Capital. आज की वीडियो क्लास 12 बीकॉम पास या ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि अगर हम प्रोराटा कैटेगरी में हैं और कोई ऐसा शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट आपको पे नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, जबकि हमें साथ में ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन, वो शेयर होल्डर एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे चुका है। तो इस बात को फोकस करते हुए हमें कुछ 2 तरीके के फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि वो फॉर्मूलाज क्या है। जब भी हम बात करते हैं प्रोराटा की कैटेगरी की और हमें पता चलता है कि कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है जो प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, तो आप इस तरीके का कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, आपको कुछ चीजें रिमाइंड करनी है, माइंड में रखनी है। वो ये है कि अगर उसका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड गिवन है देन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या है, हमें अगर अलॉटेड गिवन है तो हमें अप्लाइड फाइंड आउट करना है। हम अप्लाइड क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि कितना एप्लीकेशन मनी उसने एक्सेस आपको दिया था, जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट आपको प्रोराटा कैटेगरी में ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है, इसलिए हम अप्लाइड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अलॉटेड गिवन है, आप अप्लाइड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा टोटल शेयर अप्लाइड। जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है वहां पे आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है। जैसे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल सेट किया हुआ है, अप्लाइड है 1 लाख के लिए और अलॉटेड है 60,000 के लिए, तो टोटल शेयर अप्लाइड आपका कितना हो गया, 1 लाख का हो गया और टोटल शेयर अलॉटेड आपके कितने हो गए, 60,000 के। ये तो वो है जो आपके टोटल शेयर होल्डर्स हैं, उनकी बात हो रही है। उसी की हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का। लेट्स से कि वो मोहन है तो मोहन का फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे मोहन के नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड होंगे, ये टोटल वो है जो आपको ऊपर गिवन होगा और ये वो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है जो मोहन का आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। अगर अलॉटेड गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना है अप्लाइड, तो आप अप्लाइड को ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर अलॉटेड गिवन है आपको फाइंड आउट करना है अप्लाइड, तो आप अप्लाइड को ऊपर रखेंगे, अलॉटेड को नीचे रखेंगे और जो भी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आपको उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का गिवन है वो मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि मोहन ने नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना किया है। इसी के अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि कोई अदर शेयर होल्डर हो जिसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आपको गिवन हो और आपको ये फाइंड आउट करना हो कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं, यानी कि कंपनी उसे कितना दे पाई है। क्योंकि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो कंपनी पूरे के लिए तो नहीं दे पाएगी, तो कुछ तो नंबर ऑफ शेयर कम होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाइड आपको पता है, आप अलॉटेड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पता है, अप्लाइड गिवन है क्वेश्चन में, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मोहन के अलावा अगर हम सोहन की बात कर रहे हैं तो सोहन के क्वेश्चन
क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया और हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कंपनी उसे कितना अलॉट कर पाई है। क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अलॉटेड, तो अलॉटेड को ऊपर रखा जाएगा। जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे आप ऊपर की तरफ रखें। तो टोटल शेयर अलॉटेड, अब इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। अलॉटेड कितना है 60,000, तो 60,000 आप ऊपर रखेंगे, अप्लाइड को आप नीचे रखेंगे, जो कि आपका 1 लाख है तो अप्लाइड को आपने नीचे रखा। और जो आपको गिवन था अप्लाइड आपको गिवन था, सोहन का अप्लाइड आपको गिवन था, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने उसे कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया है। जब भी आप प्रोराटा की कैटेगरी में अलॉटमेंट का कितना अमाउंट कॉल्स इन एरिया है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये दोनों में से या तो कोई एक फॉर्मूला यूज होगा या दोनों में से दोनों ही यूज होंगे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने शेयर होल्डर हैं और ये कंपलसरी है। चलिए इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड को और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड को, और फिर हम टोटल अलॉटमेंट मनी आपको कितना रिसीव नहीं हुआ इसको कैलकुलेशन की फॉर्म में सीखते हैं, जो कि आपके लिए शेयर्स वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोराटा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड की एग्जाम में हमेशा ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है ये टीएस ग्रेवाल से लिया गया है और इसमें वही चीजें सॉल्व करनी है जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है एक्स लिमिटेड है, उन्होंने इश्यू किया है 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पे 100 ईच आपकी फेस वैल्यू है। एट पार एंड कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1 लाख। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही प्रोराटा पॉसिबल होता है। तो 50,000 के लिए पब्लिक को इनवाइट किया गया, बट लोगों ने कितने के लिए अप्लाई कर लिया 1 लाख के लिए। ठीक है, द अमाउंट इज पेबल एज फॉलो। अमाउंट कैसे होगा वो बताया। एप्लीकेशन है ₹30 का, अलॉटमेंट है ₹50 का और बाकी बचे 20 रुपीज, वो हम बैलेंस ऑन कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल एंट्री पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इसकी जनरल एंट्री के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कवर करूंगी, लेकिन यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं दो चीजों पर। फर्स्टली हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मोहन ने कितना अलॉटमेंट का अमाउंट सेंड नहीं किया है, यानी कि मोहन से आपको कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट के लिए। और सेकंड हम ये देखेंगे कि कंपनी को टोटल अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपने कुछ कंपनी क्या होती है प्रोराटा कैटेगरी में, वो कुछ कैटेगरी डिसाइड करती है। तो फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने क्या किया है, जो भी इनके 1 लाख जो शेयर होल्डर है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी है 30,000, जिसमें उन्होंने 30,000 वाले शेयर होल्डर को पूरे 30,000 दिए हैं, तो ये प्रोराटा की कैटेगरी में आता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट ग्रुप इन्होंने बनाया 50,000 वाले शेयर होल्डर को इन्होंने 20,000 दे पाए हैं, तो ये आपका प्रोराटा का कैटेगरी है। प्रोराटा में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड होते हैं वो ग्रेटर देन होता है जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हैं। तो ये है आपकी प्रोराटा की कैटेगरी। ठीक है, 50,000 20,000। नेक्स्ट इन्होंने कैटेगरी बनाई है 20,000 वाले को निल, यानी 20,000 वाले को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली हम फोकस करेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से 50,000 वाले को 20,000 अलॉट किया गया है। तो जो यहाँ पे मोहन जो शेयर होल्डर है वो किस तरीके से इससे बिलोंग करता है और अलॉटमेंट का मनी कितना रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं मोहन ऑफ कैटेगरी बी, जैसा कि मैंने आपको बताया वो बी से बिलोंग करता होगा। हु वॉज अलॉटेड। अब यहाँ पे आप फोकस करिए, आपको अलॉटेड गिवन है। क्या गिवन है? अलॉटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर अलॉटेड गिवन होता है तो आपको अप्लाइड फाइंड आउट करना होता है। तो उसको अलॉट किया गया 1500 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा। आप खुद ही सोच के देखो, 50,000 के लिए अप्लाई किया गया है तो उन्होंने एप्लीकेशन 50,000 के अकॉर्डिंग दिया होगा, लेकिन हम उन्हें 20,000 के अकॉर्डिंग दे पाए हैं। तो इसी कैटेगरी के अंदर मोहन भी बिलोंग करता है, तो मोहन ने भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अलॉटमेंट पे चेक करेंगे कि वो कितना नहीं दे पाया है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन होगी कैसे, इसमें फोकस करते हैं। देखिए, पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला लगा के कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप लिखोगे इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मोहन
जो आपने अभी फॉर्मूला देखा था, लिखा था, उसी को फॉलो कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मोहन कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया। अप्लाइड निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आप ऊपर रखेंगे। मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रही हूं, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड को ऊपर रखेंगे। अब क्योंकि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम इसी कैटेगरी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है, 50,000, तो 50,000 को ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसको अलॉट कितना किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 20,000 नीचे है, और मल्टीप्लाई में मोहन का अलॉटेड कितना है, 1500, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मोहन। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3750 शेयर्स आएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हमें ये पता चल गया कि मोहन ने 3750 के लिए अप्लाई किया था, और उसी के अकॉर्डिंग उसने एप्लीकेशन मनी भी सेंड किया होगा। फिर उसके बाद हम उसे 1500 दे पाए हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि अलॉटमेंट का एरियर है कितना। तो यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से आपको कितना अलॉटमेंट नहीं मिला, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि उसने एप्लीकेशन पे कितना भेजा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन अमाउंट सेंट बाय मोहन। मोहन ने कितना एप्लीकेशन अमाउंट दिया होगा, उसने अप्लाई किया है 3750 के लिए, तो 3750, और एप्लीकेशन का आपका अमाउंट कितना है 30, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 00, 15, 22, ये आ रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा, हम उसे कितना शेयर्स दे पाए हैं, 1500, तो 1500 इंटू 30 के अकॉर्डिंग हम अपने पास शेयर कैपिटल में कितने रखेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में हम 1500 के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी उसको सिर्फ 1500 ही शेयर्स दे पाई है। तो यहां पे आएगा 45,000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसे आप माइनस कर दो, तो 67,500 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो कि मोहन ने आपको दिया था। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब आपको अगर प्रोराटा के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि जो भी हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं प्रोराटा की कैटेगरी में। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है और इसको एडजस्ट करने के बाद कितना बच रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। ड्यू का मतलब यह है कि अलॉटमेंट कितने के लिए मांगना चाहिए था, तो आपने मांगा होगा अलॉटमेंट मनी कितने का, 1500 इंटू 50 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका अलॉटमेंट मनी कितने का है, 50 का है। तो 1500 इंटू 50, 75,000 आपको चाहिए। आपको 1500 शेयर्स के अकॉर्डिंग 50 रुपीज का आपका ये क्या दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखी है। 50 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको कितना चाहिए, 75,000, जिसमें से ऑलरेडी आपको 67,500 एप्लीकेशन पर ही मिल चुका है। तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी इसको हम लेस कर देते हैं, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन पे तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, कितना मिल चुका है, 67,500। तो अब कितना और लेना है हमें, हम वो देख रहे हैं, 507। तो बेसिकली 7500 हमें और लेना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि मोहन क्या हो गया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो उसने अलॉटमेंट मनी हालांकि नहीं दिया, लेकिन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास ऑलरेडी रिसीव था हम उसको एडजस्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी 7500 का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये जो 75,000 का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो रहा है, यही आपका क्या है, अलॉटमेंट मनी एरियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया है कि
आपके जो मोहन है, जो शेयर होल्डर है, उसने कितना अमाउंट अलॉटमेंट का नहीं दिया है। ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉल्स इन एरियर में आप कितना अमाउंट लिखेंगे। तो कॉल्स इन एरियर में आप 7500 का अमाउंट लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि टोटल अलॉटमेंट मनी अगर हम बात करें सभी शेयर होल्डर को मिला के, तो नेक्स्ट जो एंट्री बनती है उसमें हम ये देखेंगे कि आपको टोटल अलॉटमेंट मनी कंपनी को कितना रिसीव हुआ है। ये तो सिर्फ मोहन का था ना, यहाँ पे एग्जांपल में आपको सेकंड पॉइंट ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि अलॉटमेंट मनी एक्चुअल में टोटल में आपको कितना रिसीव हुआ है। ड्यू के बाद जब आप रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो उसमें आप कितना अमाउंट लिखेंगे कि टोटल कंपनी को अलॉटमेंट का अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट रिसीव बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि अलॉटमेंट का अमाउंट आपको रिसीव कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, मैंने आपको हमेशा जब भी पढ़ाया है आपको रिमाइंड कराया है कि एप्लीकेशन पे तो आप सब्सक्राइब कितने के लिए किया गया, यानी 1 लाख के लिए किया गया तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जब आप अलॉटमेंट की स्टेज पर हैं तो आप ये चेकआउट करो कि कंपनी के पास अलॉट करने के लिए कितने शेयर हैं। तो कंपनी के पास सिर्फ 50,000 शेयर्स हैं, तो अमाउंट जो ड्यू होगा वो भी 50,000 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो 50,000, और क्योंकि हम अलॉटमेंट की स्टेज की बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट आपका 50 का है। ठीक है, तो आपको मिलने चाहिए 25 लाख, 25 लाख, जिसमें से फर्स्ट एंट्री के अंदर ही आपने क्या किया होगा, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया होगा अलॉटमेंट पे। ठीक है, अगर आप इसकी जर्नल एंट्री थोड़ी बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम सेकंड एंट्री के अंदर क्या करते हैं, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। तो वो कितना होगा उसको हमें लेस करना होगा, क्योंकि जो अमाउंट आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पे ही, तो वो दोबारा से तो रिसीव नहीं होगा ना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो जो शेयर होल्डर आपको एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस देते हैं वही हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया था जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे अमाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में अप्लाई नहीं हो रहा, थर्ड वाली कैटेगरी में तो आपने रिजेक्ट ही कर दिया, तो सेकंड वाली कैटेगरी है आपकी प्रोराटा की। अब आप देखो, पब्लिक ने अप्लाई किया 50,000 के लिए, जिसमें से हम सिर्फ 20,000 ही दे पाए हैं, तो 20,000 वाले एक्सेस नहीं है। तो एक्सेस है कितने, तो एक्सेस है आपके 30,000 वाले। तो इसी 30,000 वाले के अकॉर्डिंग आप अलॉटमेंट पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो 30,000, और क्योंकि ये एप्लीकेशन का मनी एडजस्ट किया जा रहा है तो एप्लीकेशन का अमाउंट आपका 30 का है। स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट का, इसलिए 50 के अकॉर्डिंग लिया। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है ना, ये क्या है, एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपको अलॉटमेंट के लिए रिसीव हो चुका है, तो इसलिए ये 30 के अकॉर्डिंग है। तो आपके पास 90,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो इसे आप क्या लिखोगे, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के टाइम पे जो आपको एक्सेस मिला था वो है। उसके बाद इसमें से एक और चीज लेस होगी, आपको जो अलॉटमेंट का अमाउंट 25 लाख मिलने वाला था, जिसमें से 90,000 तो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले लिया, तो उसको दोबारा से नहीं लेंगे इसलिए लेस किया। एक और था अभी इससे पहले जो आपने मोहन की कैलकुलेशन की थी कि उसने कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे नहीं दिया, तो वो था आपका 7500, तो वो भी आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो भी हम लेस कर देंगे। ठीक है, उसको भी हम लेस कर देंगे। तो लेस कर देते हैं अमाउंट या फिर अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, फ्रॉम मोहन, आपको मोहन से भी तो पैसे नहीं मिले ना, तो 7500 उससे भी लेस करना है। देन आपको जाके पता चलेगा कि कितना आपने अमाउंट रिसीव किया है। आपको टोटल अब कितना एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होगा, कितना। ठीक है, समझ में आया आपको।
तो ये जब आप एंट्री करेंगे ना, जैसे फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगी, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होगी, थर्ड वन होगी आपकी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब फोर्थ वन वाली एंट्री होगी ना आपकी, जो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट लिखोगे वो ये है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, सेम क्वेश्चन ही लेंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहां हम बात करेंगे कि जनरल एंट्री में किस तरीके से आप अमाउंट को शो करते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को ओपन करना है, तब आप उसमें कितना अमाउंट शो करेंगे और एरियर को आप डेबिट में शो करेंगे या क्रेडिट में शो करेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने फोकस किया था कि अलॉटमेंट अमाउंट कितना रिसीव नहीं होता, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। और इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के अपडेशन के लिए या फिर नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।